किस तरीके से लोग हड्डी जनित रोगों से बच सकते हैं और कौन कौन सी समस्या ज़्यादातर आ रही है आज के मरीजों में? देखिए, आज के लाइफ़स्टाइल में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ 2 हैं सबसे ज़्यादा। एक ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा है गठिया जिसमें हड्डियाँ जो जोड़ों की हड्डियाँ वो घिस जाती हैं। तो पहले जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो मोस्टली पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन मतलब जिनका पीरियड्स जो महिलाएँ हैं, जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनमें होता है। तो उसके सबसे बड़ा कारण एक तो पहले तो हार्मोनल चेंजेज़ है। ये सबसे बड़ा कारण है। इसमें हम लोग इसमें दवाइयाँ हैं जो हम लोग उसे रोक सकते हैं। दूसरा है उन लोग के लाइफ़स्टाइल की वजह से काफ़ी कुछ महिलाओं का भी इसमें हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी बीमारी है गठिया जिसमें जो मरीज़ के जो जोड़ हैं उनकी हड्डियाँ घिस जाती हैं जिसकी वजह भीषण पेन हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है कभी-कभी तो घुटना प्रत्यारोपण करना पड़ जाता है। तो उसको हम रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे घुटनों का गठिया है उसको रोकने के लिए हम अपने अगर उसको बचाना चाहें तो एक कॉमन आइडियोलॉजी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम उसे बचा सकते हैं। बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जैसे लाइफस्टाइल चेंज। बहुत सारे जो गठिया है जो घुटनों का खासकर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है घुटनों का गठिया जो कि सबसे ज़्यादा महिलाओं में ही पाया जाता है और जो मोटी महिलाएं हैं जो जिनकी उम्र करीब 50 से 60 के बीच में होती है, 40 आजकल के एज में तो 40 में ही शुरू हो जा रहा है। तो उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी जिसमें पहला कारण है घुटने गठिया होने का वो है उखड़ू बैठना। उखड़ू मतलब जिससे इंडियन टॉयलेट स्टाइल है वो उसमें बैठते हैं। मैक्सिमम लोग इंडिया में इंडियन टॉयलेट स्टाइल यूज़ करते हैं जिसमें दो उखड़ू बैठते हैं, इसमें स्टूल पास करते हैं। तो उसमें क्या है काफ़ी देर 5-10 मिनट तो उससे क्या है जो हड्डियाँ हैं जो घुटने की हड्डियाँ आपस पास आती हैं उससे क्या वो घिसती हैं। जो घिसती हैं तो और भी पेन एग्रीवेट करती हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो हमारा खान-पान है। खान-पान हमारा ख़राब होता जा रहा है धीरे-धीरे। जो आजकल जो इसमें सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम था वो धीरे-धीरे हमारा कम होता जा रहा है। हम लोग दूध पीते थे, अब दूध हम लोग नहीं पीते हैं। आजकल के ज़माने में शायद ही कोई दूध पीता हो रात को सोने से पहले। तो इससे हमारा कैल्शियम भी कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़ है गठिया होने का कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, हम लोग घर में मैक्सिमम रहते हैं। तो उससे जो हमारा जो हमारी हड्डियाँ निष्क्रिय रहती हैं, हम लोग मैक्सिमम एसी में बैठ के ही काम करते हैं या घर में ही रहते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं। चलते भी बहुत कम है। अगर हमें पास की चीज़ें सब्ज़ी लेने भी जाना हो 1 किलोमीटर तो उसमें हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ घिसने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एक और कारण है सन बाथ हम लेते ही नहीं हैं। सन बाथ का मतलब है कि धूप में सिकाई करना या फिर धूप की रोशनी लेना। हम सबको पता है कि शायद अब आजकल लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं भारत के, उनमें मैक्सिमम लोगों को पता है कि जो धूप होती है धूप से विटामिन डी बनता है जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हड्डियाँ मजबूत करता है और वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है लेकिन हम धूप कहाँ सकते हैं आजकल, शायद ही सकते हैं। अगर सर्दियों के टाइम में हम शौकिया मतलब अच्छा लगता है हम लोग सेक लेते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते उससे फ़ायदे कितने हैं। गर्मियों में तो हम शायद ही धूप में निकलते हों। इसीलिए आपने देखा होगा जो किसान आज भी काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, वो 100-100 साल तक जीते हैं, उनको कोई गठिया कोई हड्डियों की बीमारी नहीं होती है। लेकिन आजकल जो शहरी पुरुष और महिलाएं होते हैं, खासकर महिलाएं, उनकी वो घर से बाहर निकलती ही नहीं हैं और धूप भी नहीं सेकती हैं। वो इसी मैक्सिमम जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं क्योंकि वो धूप में निकलते ही नहीं हैं। वो दिन में कमरे में रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं तो सन बाथ हो ही नहीं पाता है उनका। इससे विटामिन डी बन नहीं पाता है, उनको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे विटामिन डी कमी हमारे रक्त में हो जाती है। इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर धीरे धीरे पड़ती जाती हैं और उन्हें तब पता चलता है जब बोन पेन बहुत सीवियर हो जाता है। विटामिन डी की हड्डियाँ कमज़ोर तो होती हैं, उसका सिम्टम है बोन पेन। और अगर कोई ट्राइवल ट्रॉमा यानी कोई हल्का फुल्का भी ठोकर लग जाए तो उससे फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो ये सब तो है बचाव के कारण। ये सब है बचाव हम लोग कर सकते कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। जो उसका ट्रीटमेंट जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हम लोग इसमें बिस्फॉस्फोनेट देते हैं या फिर टेरिपेराटाइट देते हैं और कुछ कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट देते हैं। और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट घर में लोग क्या उपाय कर लें कि डॉक्टर के पास ना आने की जरूरत पड़े? घर में तो यही उपाय है कि मैंने बताया जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम अपने को बचा सकते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा उनको। अगर फिर उनको इलाज चाहिए अगर उनके शरीर में अगर कमजोरी आ जाती है एक व्यक्ति को हड्डी स्वस्थ रखने के लिए लाइफ टाइम दीर्घायु होने के लिए हड्डी स्वस्थ रहे तो उसको 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए शॉर्ट में जैसे खाने पीने की सामग्री में तो दूध का सेवन करना चाहिए, अंडे का सेवन करना चाहिए
अंडा अंडा खाना चाहिए। अगर नॉनवेज अगर खाते हैं तो खाइए, हड्डियों का चूर्ण ये सब आता है, तो ये सब अभी फ़ायदेमंद, इसकी अभी रिसर्च नहीं है कि मांस खाने बंद करना चाहिए। डॉक्टर साहब सब्जियां जो हैं अलग से। डॉक्टर साहब प्राय ये आजकल देखने को मिल रहा है कि लोगों का गर्दन टेढ़ा हो जा रहा है, इसके ये कैसे हो रहा है और गर्दन टेढ़ा होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो ये सब एग्रीवेटिंग फैक्टर है ही हमारे, कि हम लोग धूप नहीं सेकते हैं और हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जो खासकर जो मोबाइल यूज़ करते हैं, खासकर जो ऑफिस में है, जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल देखा जा रहा है दिन भर में 6-6, 7-7 घंटा लगातार हम लोग ऐसे झुक के, नीचे झुक के मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ही पोस्चर में रहते रहते हड्डियाँ उससे एक्लिमेटाइज हो जाती हैं। फिर वो हम लोग की हड्डियाँ, हम लोग का खान पान लाइफस्टाइल भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि हड्डियाँ वैसे कमज़ोर होती हैं। ऊपर से एक ही पोस्चर में रहते रहते उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे कि हड्डियाँ कमजोर, जिससे कि जो गर्दन में जो नसें पास होती हैं हाथ की तरफ और जो पैर की तरफ, जो कमर से पैर की तरफ जो नसें जाती हैं, वो सब कमज़ोर पड़ने लगती हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से हाथों में दर्द, हाथ में कमज़ोरी हो, और बाद में इतनी सीवियर हो जाती है कि दर्द इतना भयंकर हो जाता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ जाता है। तो ये अभी हम लोग जो यंग एज के जो बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो यंग हैं अभी, उनको अभी पता नहीं चल, लेकिन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स उनकी जब हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी और उनका, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई तो वो लोग शायद कर नहीं रहे हैं, तो जैसे जैसे हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होंगी ये समस्या और बढ़ती ही जाएगी। तो यही है कि अपना पोस्चर मेंटेन करके रखें। और मोबाइल से ये हो रहा है कि जो साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लगे हैं, जैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, वो उनको नींद की बीमारी समस्या होने लगी है, डिप्रेशन की समस्या होने लगी है, और नींद पूरी नहीं होने की वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल लोग स्ट्रेस में भी बहुत रहते हैं, उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जो कि अपने आप हड्डियों को कमज़ोर करने वाला एक रसायन माना जाता है शरीर में, हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस में ज़्यादा रिलीज़ होता है, ताकि वो स्ट्रेस में ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ और कमज़ोर होती हैं, इस हार्मोन्स की वजह से। तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर जब होती हैं तो हमारी गर्दन की हड्डी भी उसमें कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से जब कमज़ोर होती है तो घिसती है, जब घिसती है तो जो अगल बगल से जो वहाँ से नसें पास होती हैं वो दबती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है और कमज़ोरी हाथों में आ सकती है। क्या तनाव भी कारण है, मुख्य कारण है हड्डी? हाँ, तनाव कारण, मैंने बताया जैसे कि तनाव की वजह से, जैसे स्ट्रेस है, तनाव की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर होती ही हैं, और तनाव से नींद भी नहीं आती, उससे और उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, बहुत से रसायन निकलते हैं जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अच्छा, जोड़ों के दर्द में, शरीर में जितनी भी जोड़े हैं, सभी जोड़ों में अगर दर्द हो तो लोगों को क्या करना चाहिए? क्या सभी जोड़ों में दर्द है तो लोगों को विटामिन डी का सेवन, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ जैसे होती हैं, जैसे गठिया, बहुत सारे तरीका है, ऐसा नहीं सिर्फ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होता है जो कमर का गठिया है, कमर और कूल्हे का गठिया है एक तरह से, तो वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे गाउट गठिया जो हम लोग यूरिक एसिड के लेवल की वजह से बढ़ जाता है, तो वो मेल में ज़्यादा पाया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो गठिया है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, ये सब ऑटोइम्यून होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है। तो ये बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसके थोड़ा डिसबैलेंस की वजह से अपने ही जो जोड़ हैं और हड्डियाँ हैं उनकी तरफ एक्ट करना शुरू कर देता है ये। तो मिर्ज़ापुर में किस तरीके के मरीज आपको देखने को मिल रहे हैं हड्डी से संबंधित? मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा मुझे कमर दर्द के रोगी सबसे अधिक मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा। अपनी सेवा दे चुके हैं? मैं इससे पहले मैं GSVM कानपुर मेडिकल कॉलेज में था, और उससे पहले मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं काम करता था 3 साल कि एक तरह से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अर्थोस्कोपी जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है मरीज़ों में, वो उसके लिए सुविधाएं हैं।